बहुत बड़े बड़े। ये दोनों बहुत खुश है क्योंकि ये चलिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और काफ़ी दिनों बाद फिर से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम, जैसे कि मालूम, एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे और उसके अलावा अभी मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हुए। 6 जून को मेरा लास्ट एग्ज़ाम है हिंदी का। उसका मुझे इतना स्ट्रेस नहीं है, इस वजह से मैंने बीच में ब्लॉग स्टार्ट करा है एग्ज़ाम्स के। और आज है संडे के दिन, आज 29 मई। और आज हम देखते हैं क्या होगा पूरा दिन और पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। आज मैं अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं सुबह के, और नाश्ता वगैरह हमारा सब कुछ हो चुका है। अब बस जो भी होगा पूरे दिन आपके साथ शेयर करते हैं। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तुम भी करो। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हमने प्लान करा था, सुबह से प्लान करा हुआ था कि अगर पापा को टाइम मिलता तो हम एग्जीबिशन जाएंगे आज। तो पापा को आज टाइम मिल रहा है, उन्होंने निकाला टाइम, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कह रही हूँ। ईद से एग्जीबिशन लगी हुई है मोती झील ग्राउंड में, लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे। तो अभी बस रेडी होते जल्दी से। पापा पहले कह रहे थे कि 4 बजे चलेंगे, उनको कहीं काम से जाना था, कह रहे थे छोड़ के फिर वो कहीं चले जाएंगे, 6 बजे आएंगे। फिर हमने कहा इससे अच्छा तो अभी 6 बजे ही चलते, सब लोग साथ में, आप काम करके भी आ जाएंगे, हम लोग भी वहाँ रुके रहेंगे। आए तुमने क्या है ये? कैमरा है। चल अच्छा, दीफा रेडी भी हो रही है और दीफा भी यहाँ पे रेडी हो रही है। ड्रेस नहीं चेंज कर, अभी 5 बज रहे हैं, पापा 6 बजे तक चलने को कह रहे हैं। रेडी हो गई हो? अभी यहाँ हो चुकी है रेडी। और बाल तुमने कैसे करे अपने? दीफा से भी बोलो, वो सही कर देगी। A few moments later. तो अभी लाइट जा चुकी है और पापा भी आ चुके हैं, हम रेडी हो चुके हैं सभी लोग। मेकअप मैंने बहुत थोड़ा सा ही करा है। और अभी पापा गए हैं अपने काम के लिए और बज रहे 6। अब अगर हम लोग और लेट होते निकलने के लिए तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, हमें अंधेरा भी बहुत हो जाएगा। तो इस वजह से हम अकेले जा रहे हैं अभी। पहले हमारा था कि हम स्कूटी से जाएंगे और पापा स्कूटर से हो जाएंगे, लेकिन अब हम ई रिक्शा से जाएंगे सभी लोग। पापा अपने काम के लिए चले गए, वो वहीं से डायरेक्ट वहाँ एग्जीबिशन में आ जाएंगे। अभी वली को बोला रिक्शा करने के लिए, तो वो रिक्शा करेगा। लाइट भी नहीं आई अभी तक। तो फाइनली मैंने अपने बाल सही करवाएंगे। क्या करूँगी माँ? देखो ठीक लग रहे हैं, दिखाओ बेटा। ठीक है, सबको झूला झूलना पड़ेगा और तुमको भी मना नहीं करना पड़ेगा। डर लगता है भाई? नहीं, डर नहीं लगता, सबको बैठना पड़ेगा। नहीं, ये देखो कौन सा हेयर बैंड है। नहीं, ये वाला नहीं, ये मेरा हेयर बैंड है। और दूसरी बात कि जा तो रहे एग्जीबिशन में, काफी बड़े बड़े झूले और नहीं, बड़े झूले में तो मुझे बहुत डर लगता है। छोटी बच्ची हो क्या? एग्जीबिशन ब्लू वर्ल्ड के जो है ना, वो थोड़ा सा सेफ्टी वाले लगते हैं मुझे, तो वहाँ के ड्राई राइड्स में ले लेती हूँ। लेकिन बाहर अगर कोई कहे मुझसे ड्राई राइड, तो वो एक दिमाग में होता है ना वो टूटने वाला डर, तो वो डर मेरे अंदर है। बहुत टाइम से मैं बिल्कुल ड्राई राइड्स लिया ही नहीं है। आप देखते हैं कि होता है कि नहीं मुझसे। आ रही रिक्शा, आ जल्दी चलो। गेट को करते हैं। और लाइट तो अभी भी नहीं आई है। हाँ, सब कुछ बंद कर देते हैं, एसी वगैरह का। मेरी सैंडल सब पूरा घर में अंधेरा हो गया है, तो अब चलते। अच्छा, रिक्शा आने वाला, नीचे जाके देखो कोई आया कि नहीं आया। चलते हैं बस। बाहर रिक्शा भी नहीं आया अभी, सब खड़े ही है। अभी तो बहुत ज़्यादा है, हल्की हल्की हवा चल रही है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। बाकी अभी हम लोग तो यहाँ राजू के अभी तक आया नहीं कोई रिक्शा। मम्मी भी आ रही ना। अच्छा, जैन को प्यास लग गई, घर से अभी निकले ही हैं बस। नारियल पानी इधर ज़्यादा रहते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो कोई पार्क वगैरह, वो अलग पार्क है, मोती झील का पार्क नहीं है, दूसरा पार्क है। एक ही अलग पार्क। काफ़ी ट्रैफिक है। ये पूरा यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाने देंगे और ऐसे झूले बाहर लगे हैं। हाँ, यहीं पे कर जाओ। गेट होगा, यही तो है गेट, यही गेट है। हाँ, उधर से भी है ना गेट।
हवा चलने लगी है, गर्मी नहीं लग रही है। टिकट की लाइन देखो, टिकट की लाइन, टिकट की भी लाइन बहुत लंबी है। रात्रि 10 बजे तक मेला एवं आपके उत्साहवर्धक मनोरंजन की कामना करता है और इस चलो आपसे निवेदन करता है कि कृपया सुरक्षा बनाए रखें अपने मोबाइल और चलो मनोरंजन की कामना करता है और इस सफल आयोजन के लिए आपको शुभकामनाएं। हो गया, एंट्री हो गई। चलो आओ, चलो चलो। हाँ तो मेरे नहीं लोगों का कितना खतरनाक है, झूलने का मन तो कर रहा है कि जब पापा होंगे तब। कितना तेज चल रहा है। नहीं तुम लोग को अलाउ नहीं होगा। तो ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी राइड्स मैंने आपको दिखा दिया और हम लोग ज़्यादातर राइड्स देख चुके थे। बस पापा का वेट कर रहे थे कि वो आ जाए फिर हम कोई राइड लेके, उनके बिना बहुत डर भी लगता है हम लोगों को। और राइड्स के बाद आगे यहाँ पे एक ऐसा एग्जीबिशन टाइप का जो थोड़ा बहुत सामान जो मिलता है बाज़ार टाइप का लगा हुआ था, खिलौने वगैरह थे, वो सब था। तो हमने सोचा कि एक बार वही राउंड लगा के आ जाते हैं देख के सामान सारा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी अंदर। बाहर तो मौसम अच्छा था अगर ग्राउंड में कोई खड़ा रहे, लेकिन इतनी भीड़ में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मुझे मालूम था कि पापा साथ में होते तो फिर वो कहते कि गर्मी बहुत ज़्यादा, जल्दी से जो भी झूले या राइड्स देने वो सब लो और बाहर निकलो। लेकिन फिर हमने कहा जब तक पापा नहीं आते, उनको टाइम भी लग रहा था, वो तो कह रहे थे कि बाहर टिकट भी मत लेना, खड़ी रहना, हम आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। लेकिन फिर उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, 1-2 घंटे बाद समझिए वो आए और हम लोग फिर इतनी देर वहाँ बाहर खड़े रहते। इससे अच्छा हमने सोचा अंदर आ जाते हैं, अंदर सारी राइड्स भी देख ली। अब यहाँ पे हम मार्केट भी थोड़ा बहुत लगा हुआ था सामान, वो भी देख रहे थे। और काफ़ी ऐसा कुछ खास नहीं था ख़रीदने वाला, मतलब कि ऐसा कुछ बहुत अलग मार्केट में जो नहीं मिलता वो कुछ भी नहीं लगा था। मम्मी बताती थी पहले बहुत अच्छा सामान लगता था, लेकिन अब। और यहाँ पे फ़ोन केस देख रहे थे, फ़ोन केस हमारा ना 1-2 अच्छे लगे थे डिज़ाइन, लेकिन फिर हमारे फ़ोन के साइज़ वाला मिला ही नहीं हमें। और यहाँ पे ये कीरिंग्स अच्छी लग रही थी, मैंने सोचा था 1-2 ले लेते हैं, काफ़ी सस्ता था, शायद 20 या 10 रुपीज़ की थी, तो मैंने सोचा ले। लेकिन गर्मी की वजह से बिल्कुल दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। अदीफ़ा भी बहुत कुछ देख रही थी, लेकिन गर्मी में बस मन कर रहा था कि भीड़ से अलग निकल जाए, ग्राउंड में जाए। और मम्मी अपना थोड़ा बर्तन देख रही थी, उनको लगा कि शायद अच्छा होगा, लेकिन फिर बहुत हल्का क्वालिटी का था सब कुछ, तो मम्मी ने फिर कुछ भी नहीं लिया। और ब्रजान यहाँ पे खिलौने देख रहे थे, फिर हम ये बैग देख रहे थे, फिर बैग की क्वालिटी भी हमें अच्छी नहीं लगी और ये 200 रुपीज़ का था। फिर हमने सोचा था ऐसा मार्केट में अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा 200 में, तो फिर हमने बैग भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, बल्कि हमने
और ये कप्स की शॉप में कप्स तो अच्छे थे, लेकिन फिर वही है ना कि पापा भी साथ नहीं थे, उनसे पूछते पहले कि अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, फिर महंगा सस्ता वही बताते कि महंगा दे रहे हैं कि सस्ता, और इस वजह से हमने लिया भी नहीं। अच्छा था एक सेट, फिर हमने नहीं लिया है। ये वाली शॉप पे हमें मनी प्लांट अच्छा लग रहा था, जो एक उसकी बस थी, बेल थी उसकी, लेकिन पता नहीं कितने का था, और फिर हमने लिया भी नहीं। हमने सोचा कि जब हम बैल्कनी पूरी डेकोरेट करेंगे तब हम ऐसे प्लांट्स लेंगे। अभी तो मैंने सोचा था कि पापा भी साथ में नहीं है, तो इससे बेहतर अभी नहीं लेते हैं। गर्मी की वजह से बिल्कुल वैसे भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी खरीदने का, बल्कि मम्मी और दीफा ही बस थोड़ा बहुत देख रही थी। मैं ज़ियान इब्रा को पकड़ के बार बार अलग हो जा रही थी। हाँ दीफा। और देखिए हम पूरी मार्केट भी घूम के आ गए, जितना भी सामान खरीदने वाला था और झूले थे सब देख लिया, पूरा ग्राउंड घूम लिया, लेकिन अभी तक पापा नहीं आए थे। हम वापस से मेन एंट्री गेट पे ही आ गए थे। पापा 1 घंटा तो हो ही गया था मेरे ख्याल से कि हम घूमते घूमते आ गए थे। फिर हमने गेट पे खड़े होकर पानी पिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, और अच्छी बात ये थी कि हम बॉटल साथ में लाए थे अपने। और फिर मम्मी ने कहा कि इतनी देर अब वेट करना पड़ेगा, फिर घूमना पड़ेगा, इससे अच्छा कहीं बैठ के कुछ खा लेते। तो मैंने खाने का कुछ देखा, लेकिन छोले भटूरे, पिज़्ज़ा, बर्गर, डोसा ये सब था। फिर मैंने कहा इतना हैवी नहीं खाना है, क्योंकि अभी हमें राइड्स भी लेनी है, और राइड्स में पापा कहते हैं कि बिल्कुल भी मत खाना कुछ भी, कोई भी राइड लेने से पहले। तो मेरा यही दिमाग में था, मम्मी को मैंने मना करा कि अभी कुछ खाएंगे नहीं, क्योंकि अभी पापा आए भी नहीं हैं और अभी उन्हें टाइम भी लगेगा। तो ऐसा भारी वाला हमने सब कैंसिल कर दिया, खाना भी नहीं खाया हमने कुछ भी। फिर दीफा ने कहा कि चलो भेलपूरी खा लेते हैं, वहाँ पे मैंने देखा था, तो हम लोग वापस भेलपूरी वाले स्टॉल पे आए कि कम से कम कुछ लाइट खा लेते हैं। तो हमने फिर भी लाइट की वजह से एक में 2 लोग ने 3 लोग ने शेयर करा ऐसे खाया था कि कहीं ये भी हैवी ना लगे हमें राइड्स के टाइम। तो हमने 30 रुपीज़ की एक भेलपूरी थी, तो हमने 2 भेलपूरी। पहले तो मैंने सोचा था कि सिर्फ बच्चों का, फिर मैंने देखा कि बड़े लोग भी हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी चली जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। और यहाँ पे ये 30 रुपीज़ का एक 5 रुपीज़ के बिस्किट के पैकेट का जो एक बिस्किट होता है ना, वो किसी कूलेंट में डाल के दे रहे थे ऐसे, जिससे ये इतना ज़्यादा धुआं और शायद मुंह में ठंडा भी लग रहा होगा। बस 30 रुपीज़ का एक छोटा बिस्किट था, और पता नहीं टेस्ट भी कैसा करता, तो मैंने लिया ही नहीं था। है नहीं क्या? 30 रुपए का। और ये वाली राइड तो पूरा उल्टा कर देती थी, और उल्टा करके काफ़ी टाइम के लिए ऊपर ही रुकी रही थी। तो ये वाली तो मैंने पहले ही मना कर दी थी, क्योंकि यहाँ तो नहीं झूलने वाली। कहीं अम्यूज़मेंट पार्क हुआ तो फिर भी एक बार सोचूंगी सेफ्टी के साथ, लेकिन ये वाला तो बिल्कुल नहीं।
और अब मैं कैमरा को जूम करके पापा को ढूंढ रही थी। वो कह रहे थे आ गए अंदर आ गए, लेकिन मैं कह रही थी कहीं दिख भी नहीं रहे थे। तो ज़ैन इब्रा भी ढूंढ रहे थे और मैं भी देख ही रही थी पापा वो कहाँ है। और यहाँ पापा को कह रहे थे ये वाली राइड लेने के लिए, क्योंकि यही थोड़ी सी अलग जो हटके वाली राइड होती है ना, जल्दी कहीं नहीं मिलती वैसी वाली राइड की। तो मैंने कहा यार पापा झूलते साथ में। पापा को तो वैसे भी डर नहीं लगता, उनको तो ये है कि जिस राइड में दुनिया की कोई सी भी राइड उन्हें करा देना उनको कोई डर नहीं लगने वाला। और मेरा क्या है, मुझे जब तक डर नहीं लगता जब तक पापा अगर मेरे बगल में बैठे हों किसी भी राइड में, दुनिया की कोई भी राइड हो, अगर पापा मेरे बगल में बैठे तो मुझे डर नहीं लगने वाला। अगर नहीं हुए इसी वजह से तो देखिए हम रुके भी थे कि पापा आ जाए तभी हम राइड लेंगे, वरना तो चाहते तो हम लोग अकेले भी झूल लेते इतनी देर में। फिर ज़ैन इब्रा के यहाँ पूछ रहे थे कि ज़ैन इब्रा के लिए अलाउ होगा कि नहीं। फिर वो कह रहे थे नहीं, बेल्ट के हिसाब से ये बाहर निकल जाएंगे, तो इस वजह से इनकी हाइट की वजह से इनको नहीं अभी अंदर कर रहे थे वो। और मम्मी को यहाँ मना रहे थे, पापा भी मना रहे थे कि चलते हैं, लेकिन मम्मी कहने लगी ज़ैन इब्रा अकेले खड़े रहेंगे इतनी भीड़ में। तो फिर मम्मी भी नहीं गई, वरना मम्मी भी झूल लेती हैं, पापा उनको खूब धक्का लगा के ले जाते। लेकिन मम्मी ने कहा कि ज़ैन इब्रा अकेले रहेंगे, इस वजह से मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर मेरा पापा और अदीफ़ा का प्लान हुआ कि हम ही तीनों जाएंगे। और 70 रुपीज़ का एक टिकट था, तो पापा टिकट भी लेने गए उधर। और यहाँ पे मैं अपना ना पसीना पोसी, इतनी गर्मी थी कि पसीना इतना आ रहा था, और मैंने सोचा कि कहीं ढीला ना हो जाए मेरा चश्मा और फिर उड़ ही जाए राइड लेते लेते। तो मैं अपने आप को बिल्कुल चेहरे को क्लीन कर रही थी कि कहीं ढीला ना हो जाए चश्मा। और फिर ऊपर जाते जाते बस दिल की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, लेकिन फिर हाथ पकड़ पकड़ पापा का खूब गई हूँ मैं कि चलो ट्राई तो करना ही है आगे। और फिर मैं ये भी सोच रही थी कि मुझे आगे अगर कहीं अकेले जाना हुआ जहाँ पापा मेरे साथ ना हुए तो फिर मैं कैसे लूँगी ऐसी राइड्स, कैसे हिम्मत लाऊंगी ये सब करने की। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, हिम्मत तो करनी है। फिर भी हमने पापा को बीच में उठाया, दीपा ने कहा एक साइड तुम हाथ पकड़ोगी एक साइड मैं पकड़ूंगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, कि मुझे इतनी डर लग रहा था, बस मेरी हालत ख़राब हो रही थी अंदर से कि कैसे मैं झूठ बैठ तो गई हूँ, अब उतरूँ कैसे। तो सोचा मैं आता। और फिर वो बेल्ट भी नहीं लगा रही थी, एक तो बेल्ट देख के मेरी हालत ख़राब हुई। उनकी बेल्ट ऐसी थी ना कि बस मुझे लगा कि ये बेल्ट टिकेगी नहीं ज़्यादा देर, खुली जाएगी एक तरीके से। उनकी बेल्ट क्या थी ना, वो सीट बेल्ट जो मैं पकड़ा हूँ ना, वो सीट बेल्ट थी और वो 3 लोगों में बंधी थी, मतलब एक सिंगल के लिए नहीं थी, वो एक लोगों के लिए नहीं थी, बस 3 लोगों में इकट्ठा वो बंधेगी। और उसी से वो जो ऊपर ये जो स्टील वाला ये लोहे वाला जो भी था ये बेल्ट, ये वाली उसी से फंसी थी, उसका भी कहीं से अटैचमेंट नहीं था कि वो अलग से कहीं से फंसे, वो भी सीट बेल्ट के सहारे ही रुकी हुई थी। और सीट बेल्ट तो बस 3 लोगों के लिए, बताइए कैसे काफ़ी होता है इतना। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलिए अब बैठे हैं तो देखना तो पड़ेगा ही कैसा राइड होता है ये वाला। फिर पापा कहते हाथ पकड़ो, और फिर वो बता भी रहे थे देखो मैं हाथ छोड़ के बैठूंगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा, देखना डर भी नहीं लगेगा। और कह रहे थे कि बस तुम लोग चुपचाप बैठना, इतना हल्ला मत करना। और जैसे ये स्टार्ट हुआ ना, मेरे दिल की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। और फिर पापा का हाथ तो नहीं पकड़ा मैंने, क्योंकि मुझे सीट बेल्ट से इतना डर लग रहा था कि ये ना खुल जाए। तो मैंने सीट बेल्ट दोनों हाथों से पकड़ी कि ये ना खुले बस। और उसके बाद जब ये स्टार्ट हुआ ना, तो फिर मेरा तो आप यकीन नहीं करेंगे, चिल्ला चिल्ला के मेरा गला सूख गया था। और मम्मी बता रही थी, इब्रा ज़ैन ये लोग बता रहे थे कि मेरी आवाज़ के अलावा किसी की आवाज़ इतनी तेज़ नहीं थी। और मैंने कहा मेरी तो आवाज़ इतनी तेज़ चिल्लाने में भी नहीं निकल सकती, लेकिन मम्मी कह रही थी कि तुम्हारी आवाज़ सबसे तेज़ आ रही थी चिल्लाने की। मैंने यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी आवाज़, मुझे तो ऐसा लग रहा था बहुत से लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन शायद मेरे अगल बगल थे इस वजह से लग रहा होगा। लेकिन मम्मी कह रही थी दूर तक तुम्हारी आवाज़ सिर्फ आ रही थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं इतनी तेज़ कोई कलमा पढ़ रही थी ना, इतनी तेज़ कि वो मेरे चिल्लाने की आवाज़ जितना बराबर तेज़ कलमा मैं पढ़ रही थी। बस लग रहा था कि बस ये अब आखिरी राइड है मेरी ज़िंदगी की। और जितना डरावना ये लग रहा है ना ऐसे देखने में, अब मुझे ऐसे बैठे बैठे लग रहा है कि इतना डरावना भी नहीं था जितना मैंने चिल्लाया। लेकिन फिर जब जो बैठता है उसी को मालूम होता है कि फिर वो क्या फीलिंग अंदर से आ रही होती है। जो और पूरा टाइम जब तक ये स्पीड में बहुत तेज़ था ना, तब तक मैंने आंखें अपनी बंद ही रखी और बस चिल्लाती गई हूँ। और फिर जब ये थोड़ा स्लो हुआ है ना अभी,
तब मैंने थोड़ी सी आंखें खोला और फिर देखा कि हाँ कैसा लग रहा है ऐसा घूमने में। और पापा कह रहे कि ऐसा लग रहा था कि बस तुम दोनों में से कोई एक बेहोश होने ही वाला है बस। मैंने कहा इतना भी नहीं है, मैंने कहा मैं चिल्ला तो रही थी लेकिन बस इसलिए चिल्ला रही थी मेरा डर अंदर जो होता है ना वो निकल जाए। मुझे इतना तो यकीन है, मैं इतनी स्ट्रांग तो हूँ कि ये सब राइड्स में बेहोश तो नहीं हो सकती। और अगर वैसे भी खाना आना तो वैसे नहीं खाती कि मुझे ऐसा कुछ उल्टी वगैरह हो जाए। पहली पापा मना करती है खाना बिल्कुल भी मत खाना चाहे कुछ भी राइड हो। और फिर हमें पापा के फ्रेंड की फैमिली, फ़हीम अंकल पूरी फैमिली थे, वो लोग सब लोग मिल गए थे। तो फिर फ़रहाद और मैं, जैन, इब्रा और पापा, फिर हमने कार वाली राइड ली। फ़रहाद अकेले बैठा था, पापा के साथ जैन बैठा था क्योंकि जैन चला नहीं पाता। पापा गाइड करने से बैठे थे और इब्रा भी नहीं चला पाती, तो फिर मैं बैठी थी इब्रा के साथ उसको गाइड करने के लिए। और ज़्यादा हम ही चला रहे थे, एक दूसरे को ऐसा टक्कर मार रहे थे, यही मज़ा आती है। पापा को तो बहुत अच्छी राइड आती है इसको करना। मुझे फिर भी यकीन नहीं था कि मैं इतना भी चला पाऊँगी क्योंकि मैं बचपन में बैठी हूँ ना, मेरी कार एक जगह से दूसरी जगह जाती नहीं थी, लेकिन अब अच्छा चला रही थी मैं। और फिर हम लोग सब लोग ने डिसाइड किया कि अब एक और राइड लेते हैं। तो ब्रेक डांस में आए थे हम लोग। तो ब्रेक डांस तो खैर इतना ज़्यादा डरावना नहीं है, बस उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा झटके अटके वाला है, तो अच्छा लगता है याला भी। तो हम सभी लोग थे, मम्मी भी बैठी थी इसमें। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. अच्छा मम्मी जी, अच्छा सच बढ़िया। तो याद आया, मैं तो फोटो भेजनी है बढ़िया। और इब्रा को इतना डर लग रहा था, हम तो उसको देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश हो गई है। हमें तो अब मुंह भी नहीं ऊपर दिखा रही थी क्योंकि उसको इतना डर लग रहा था। हमें नहीं यकीन था कि इब्रा को इतना डर लगेगा, लेकिन फिर इब्रा को बहुत डर लग रहा था। जैन है, जैन को नहीं लगता डर, जैन तो बड़ा हाल में भी कह रहा था जाने के लिए। लेकिन फिर हम इब्रा को देखा, हमने कहा क्या हो गया, तो तुम्हें कहती बस मन नहीं था कि ऊपर देखे, चक्कर आ रहे थे। और फिर जब उतरे ना तो ऐसा लग रहा था कि अभी भी हम घूम ही रहे हैं। और फिर हमने सोचा था सब लोग कोलंबस में बैठते हैं, लेकिन फिर टाइम देखा जब हमने 10:30 हो गया, उसके आसपास ही कुछ हो गया था टाइम। तो फिर हमने सोचा कि अब रहने देते हैं, ग्राउंड भी थोड़ा थोड़ा खाली हो रहा था और राइड्स भी 1-2 राउंड्स के बाद बंद होने वाली थी, तो फिर हमने वो नहीं लिया। और इधर जो वाला राइड है ना, ये वाला अदीफ़ा और नमरा पहले ले चुकी थी जब कार वाला हम मतलब कि झूल रहे थे पापा के साथ सब लोग। तो अदीफ़ा दो ले ले। अब मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं लास्ट टाइम आई थी, आई गेस 5-6 ईयर्स बैक, तो मैंने ये लिया था बबल्स। और जैन इब्रा से ज़्यादा मुझे शौक है बबल्स का, वाटर बबल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आज भी अच्छे ही लगते हैं। और जैन इब्रा को मैंने कहा, खुद ही कहा मैंने कि ये ख़रीद लो, तो वापस मैंने कहा 2 ये ले लेते हैं। और जिस शॉप को मैं सबसे ज़्यादा ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गई, वो भी जाते जाते मिली। एंड में लगी हुई थी ये शॉप। यहाँ पे ना राजस्थानी जो ऐसा बहुत खट्टा वाला आइटम्स होता है ना, जो खटाई और इमली की बने हुए चीज़ें होती हैं, वो सब थी। मुझे याद था लास्ट टाइम की लगी हुई थी ये, लेकिन फिर मैंने कहा शायद इस बार नहीं लगी होगी, लेकिन फिर लगी हुई थी। तो मैंने यहाँ से ना मम्मी से कहा था कि खटाई ले लेते हैं, उसमें ना लाल मिर्च और खट्टा कुछ ऐसा डला हुआ था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो 100 ग्राम 50 रुपीज़ का था, तो हमने 2 अलग अलग चीज़ें 100 ग्राम में ली और 2 अलग अलग चीज़ें 100 ग्राम में ली। तो 4 चीज़ें ऐसे कुछ थी जो हमने लिया था। आ रहे हैं लो
खाली हो गया ना, इतनी गर्मी अंदर, बल्कि हवा चल रही है आज। बाहर तो धूल ही धूल है। एक वो भी गेट है उधर वाला, एक ये। चलो स्कूटी से पापा आए हैं, क्यों स्टार्ट करी जाए, हटो निकालते हैं, हटो रुक जाओ रुक जाओ। और बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन अंदर ग्राउंड में बहुत गर्मी थी और ये साइड भी भीड़ थी अभी दूसरे वाले गेट के साइड पे, लेकिन फिर हम नहीं गए थे। पापा ने कहा बहुत थक गए हैं, अब नहीं जाएंगे इधर। तो फिर हम खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट आ गए हैं और यहाँ से हम ऑल टाइम फेवरेट वेजिटेरियन खाना यहीं हमें मिलता है। खाना नहीं खाना? और हम हमेशा यहाँ पे बटर नान और शाही पनीर ऑर्डर करते हैं, दाल भी ऑर्डर करते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं था आज दाल खाने का, तो हमने सिर्फ शाही पनीर ऑर्डर करी थी। और फिर गर्मी की वजह से मैंने पापा से कहा था कि कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा लेते हैं, तो फिर पापा ने एक कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर करी थी। गर्मी बस बहुत ज़्यादा थी, हमारा पानी भी ख़त्म हो गया था उस समय, तो ग्राउंड में ही यहीं छोड़ जाएंगे, तुम्हें सोते रह जाओगे। चलो हो गया खाना, चलो इब्रा, हाँ चलिए। ये हंस रहे हलकट हंस। चलो मम्मी लोग आया, मम्मी लोग आगे गए, रिक्शा करेंगी, रिक्शा मिल जाएंगे इजली। 12 बज रहे ना, 12 बज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।